नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। अतुल्य भारत में मन की बात अतुल्य भारत के साथ में मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज अप्रैल फूल की भी बेला है, तो होप आप सभी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे होंगे जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। और सुबह से वो सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं, बट हम लोग एक्टिव हैं, एंगेज हैं, और हम जानते हैं कि बैकएंड पे बेसिकली हमारे किचन में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मन की बात अतुल्य भारत के साथ में। और वीकली हम पहले यहाँ पे रिकैप करेंगे और उसके बाद आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 1 अप्रैल आज है और नया वीक यहाँ से शुरू हो रहा है। नया एक तरह से कहेंगे तो नया ईयर शुरू हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। और बैकएंड पे हमारे किचन में बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हो रही है, उनकी महक भी पहुंच रही है हम लोगों तक। और बहुत सारी चीजें बैकएंड पे हो रही हैं जिनके बारे में पूरा ब्यौरा, पूरा खाका लेकर मुझे लगता है बहुत जल्द मिस्टर ऐश हमारे बीच आने वाले हैं। क्योंकि आपने आज का थंबनेल भी देखा होगा और आपको मालूम भी होगा कि नाउ वी हैव अ डेट। हमारे पास डेट है अब अगले पड़ाव में जाने के लिए, अगले फेज में जाने के लिए। नॉट नेसेसरली कि आप वहां पे हर एक चीज को डॉलर से या पैसों से जोड़े, बट वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट फेज एंड वी हैव गॉट द डेट फॉर दैट। हमारे सीईओ के पास अगर डेट है तो डेफिनेटली वो डेट हमारे साथ शेयर भी करने वाले हैं। और उसके साथ साथ उनके तर्कश में बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो स्पीचलेस करने वाले हैं उन सभी लोगों को जो लोग प्रेजेंटली नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमने बैकएंड पे यहाँ पे फेस किए थे। और अब हम उन चैलेंजेस से बाहर आ चुके हैं, हमारे पास डेट आ चुकी है और हम अपने अगले फेज में अब मूव करने जा रहे हैं। तो कितना शानदार ये सफर रहा है अभी तक का, पिछले 4-5 साल से, 4 साल से मैं खुद से जुड़ा हूँ। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होते देखी है। इनफैक्ट अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हुए यहाँ पे देखा है, अपना नॉलेज बेस बढ़ते हुए यहाँ पे देखा है। कभी 2-4-5 शब्द बोलने में जो दिक्कत हुआ करती थी, आज लंबे लंबे सेशंस हम यहाँ पे करते हैं और कोशिश कर रहे हैं एक अवेयरनेस लेकर आने की। तो मिस्टर ऐश की आर्मरी में, मिस्टर ऐश की तरकश में बहुत सारे ऐसे तीर मौजूद हैं जो हम सभी लोगों को, ना केवल हम सभी लोगों को बट बल्कि पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को स्तब्ध कर देने वाले हैं, मतलब हैरान कर देने वाले हैं। तो अपने गंतव्य के लिए जो है ये सवारी अब यहाँ से निकलने वाली है और बहुत कुछ चीजें हम यहाँ से नई एक्सपीरियंस करेंगे, नई चीजें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हमें जुड़ती हुई दिखेंगी। हमारा ओकनेक्ट का जो नया लेटेस्ट वर्जन हमें मिला है वहां पे हमें बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होते हुए दिखेंगी। और बहुत सारी डेवलपमेंट जो पास बैकएंड पे हो चुकी है, जो अकम्प्लिश हम कर चुके हैं, उनको मिस्टर ऐश बहुत जल्द हमारे साथ आकर शेयर करने वाले हैं। तो ऑन पैसिव की ये जर्नी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे 2018 से लेकर अभी तक, तो हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब आज के वेबिनार में मन की बात से मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि इस 5 सालों में अगर हम अभी तक भी डेट के चक्कर में पड़े हैं, अब अभी तक भी हम डॉलर्स के चक्कर में पड़े हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना विशालकाय बिजनेस यहाँ पे खड़ा हो चुका है और क्या क्या चीजें हम इन 4 सालों में अचीव कर चुके हैं। जो अभी मतलब जो व्यवसाय ऑलरेडी बिजनेस में है, ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो भी इस लेवल पर आने के लिए तरस रहे हैं। सीधे शब्दों में आपसे कहें तो वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न। और मिस्टर ऐश कहते हैं कि दुनिया के सारे बिजनेसेस ये कहते हैं कि हम आने के बाद वायरल हो जाएंगे। हम जो है ऑन पैसिव जो है वायरल होके आ रही है, तो हमें वायरल होने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी वायरल है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की आईज हमारे ऊपर है, बहुत सारे लोग स्पेशली जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैकएंड पे, उसमें कुछ हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लोग भी अवेलेबल हैं, कुछ नए एफिलिएट जुड़े हैं वो भी हैं। लोगों को बहुत सारे संशय यहाँ पे हैं और मिस्टर ऐश ने ये हमसे कहा था कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, जो आप लोगों को फीड किया जा रहा है, जो जानकारी आप जिस माध्यम से ले रहे हैं और उस माध्यम से जानकारी लेने के बाद आपको जिस तरह से फीड किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारी चीजें उस तरह से होंगी, क्योंकि वो बिजनेस के निर्माता नहीं है। ऑन पैसिव बिजनेस को जिसने नींव रखी है वो मिस्टर ऐश है। मिस्टर ऐश जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी है और इस रास्ते में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी सिर्फ मिस्टर ऐश जानते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कयासों पे, कोई भी प्रेडिक्शन पे, या कोई भी आपको आके बरगलाने की या आपके मतलब आपको आपके विजन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहां से अलग करने की कोशिश कर रहा है, एक अलग विचारधारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे बचना है।
और वो कैसे बचना है, हम इनक्रेडिबल इंडिया से आप सभी के साथ हमेशा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को शेयर करते हैं। तो जो चीज़ें जैसी हैं, अगर हम उन चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करेंगे और उन चीज़ों से वैसे ही जुड़ेंगे, तो हमारा विजन भी क्लियर होगा, हमारा मिशन भी क्लियर होगा, और कोई भी आके हमारे उस विचारधारा से, ऑन पैसिव विचार नहीं है, ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और उस धारा प्रवाह से हम फिर वंचित नहीं रहेंगे अगर हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है और हम यहाँ पे प्रॉपरली एंगेज हैं। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो रतन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनका अपना $multi-billion का जो कारोबार है वो रहने वाला है। और अभी तो हमने कारोबार मार्केट में शुरू किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के बीच में है, जहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारा की टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। अभी आपको नया वर्जन मिला है, इसकी भी बैकएंड पे टेस्टिंग चल रही है। इसमें कुछ और फीचर्स ऐड होंगी, उनके ऊपर भी टेस्टिंग चल रही है। तो बेसिकली हम अपना मतलब जो हमारा पर्दा हम सब जो जानते हैं वो 10% है, और 90% जो पर्दे के पीछे छुपा है, उस पर्दे के जो हटने की डेट मिस्टर आयश ने हमारे साथ कहा है कि उनके पास आ चुकी है, और बहुत जल्द वो सारी तैयारियां करके, क्योंकि भैया हम पब्लिक जाने वाले हैं, हम पब्लिक अब होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारियां भी उसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल को हमने मतलब पिछले 4 सालों में अपने आप को बिल्ड किया है, तैयार किया है। और डेफिनेटली जब मिस्टर आयुष वो चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे, जब वो दौर हमारा शुरू होगा, तो वो जो दुख, परेशानियां, तकलीफें हमारे जीवन में है ना, वो हमें मतलब पास की कहानी हो जाएगी कि चलो इस तरह की दिक्कतें भी हमें कभी हुआ करती थी, हमने कभी इस तरह की टेस्टिंग भी की थी, हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली ये एक व्यवस्था परिवर्तन है, और व्यवस्था परिवर्तन भी जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भारतीयों के लिए है या कुछ चंद देशों के लिए है, कुछ चंद टेरिटरी के लिए है। ये पूरा का पूरा ग्लोब के लिए, पूरा का पूरा प्लेनेट के लिए ये जो एक व्यवस्था परिवर्तन लेकर ऑन पैसिव आ रहा है। और इस व्यवस्था परिवर्तन को करने में किस तरह की कठिनाइयां, किस तरह के चैलेंजेस रास्ते में आए हैं, उन सबको कभी भी मिस्टर आयश ने हम सभी के साथ आकर शेयर नहीं किया है। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि यू ऑल आर माय पार्टनर इन वेल्थ, और आप अर्ली बर्ड्स है, आपने इसको समझा, अपना अपना रोल यहाँ पे अदा किया। तो डेफिनेटली जब बात ब्राइट फ्यूचर की आती है, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिटेड यहाँ पे होने वाले हैं वो हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है। और उसके बाद जो कोई भी ऑन पैसिव से यहाँ पे जुड़ने वाला है, वो यहाँ से 100% बेनिफिटेड होने वाला है। और उनकी वरीज, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां, उन सबको जो है ऑन पैसिव अपने अपने कंधे पे लेने वाला है। वो जिम्मेदारियां मिस्टर ऐश अपने कंधे पर लेने वाले हैं, और एंश्योर करने वाले हैं कि आप सभी को, हम सभी को, और आने वाली पीढ़ियों को जो है बेहतर यहाँ पे विकल्प मिले। और जो जो हमने इस मतलब प्लैनेट पे, इस धरती पर आकर गदर मचाया है, जो गंद मचाया है, उसको हम थोड़ा सा क्लीन कर पाए, और आने वाली जनरेशन को भी एक नीट एंड क्लीन व्यवस्था हम दे पाए। तो व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में पहली बात उसको सोचना, उसको सोचने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट भी करना, एक परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना, अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज यही था। और उस चैलेंज को हम अब ओवरकम कर चुके हैं। हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी हो चुका है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में अभी तक हमारे साथ हो सकता है मिस्टर ऐश ने कुछ भी डिटेल्स डिस्कस ना भी की हो, तो वो सब चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब हम स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम सभी को जो है वो पब्लिक जाना है। सबसे बड़ा दिक्कत हमारी पेमेंट विड्रॉल्स की, या पेमेंट को लेकर जो भी हमारी समस्या थी, उस समस्या का भी जो है वो समाधान खोज लिया गया है। और जब तक हमारा अपना परमानेंट पेमेंट प्रोसेसर नहीं आता है, अंत तक मिस्टर ऐश ने कहा है, तो तब तक हम आउटसोर्स करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर कर ली हैं, और उन ऑप्शंस पे मिस्टर ऐश एक सॉल्यूशन भी फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी के साथ साथ ओ वेरिफिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पे हमारे इंटरनेट की जर्नी पे रहने वाला है, जो ये इंश्योर करेगा कि जो कोई भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़े, वो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो, और वो किसी भी तरह से जो है यहाँ आकर किसी भी गलत गतिविधियों में वो शामिल ना हो। तो आप सभी अपने अपने जो आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स मिले हैं, आपको अपने एफिलिएट एग्रीमेंट्स मिले हैं, उनको चेक कर लीजिए। अपने अपने आइडेंटिफिकेशन जो आपके जो आप जिसके थ्रू आप ओ वेरीफाई के थ्रू केवाईसी करने
वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको अपना रेडी करके रख लीजिए और तैयारियां कीजिए। हम अगले पड़ाव में जो है कभी भी जब भी मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर वो डेट शेयर करते हैं, हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेजेंटली आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस भरोसे बैठ गए हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, और कर्जे लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो कभी भी ऑन पैसिव ने कभी नहीं कहा कि आप जो करते आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। यस डेफिनेटली, जब हम यहाँ से नेक्स्ट पड़ाव में मूव कर जाएंगे और जब हमारी फाइनेंशियल जर्नी यहाँ से शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर आपके पास ऑप्शन होगी, चॉइस होगी। अभी एज ऑफ नाउ आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको अपने परिवार के खर्चे चलाने हैं, आपने अपने मतलब परिवार को परिवार का भरण पोषण करना है। तो जो आप करते आ रहे हैं वो डेफिनेटली करते रहिए, और उसके साथ साथ अगर आप ऑन पैसिव को अपना थोड़ा समय दे सकते हैं, यहाँ पे एंगेज रह सकते हैं, तो वो सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि प्रेजेंटली जो आप कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हम वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, हम मतलब अभी भी बहुत सारे विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों जहाँ से हम हमारे पास एक अच्छी खासी अर्निंग आ पाए, और हम ना केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां देख पाए, बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने घरों के, अपने अपने गाँव में, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक्स में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने स्टेट में, अपने पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्लेनेट में जो है दूसरों की मदद के लिए भी अपने हाथ आगे बढ़ा पाए। तो वो हाथ मजबूत करने के लिए, वो सशक्त करने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए, और उसी सिस्टम की जो है बैक एंड पे आधारशिला रखी जा रही है। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे विलंब हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे विलंब हो रहा है, ये पहली बार आप धरातल पे ऐसा देख रहे होंगे, कोई ऐसी कंपनी ऐसा कुछ करने की सोच रही है, कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे सभी के बीच में मौजूद है जो हम सभी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिसने दिन रात एक कर रखा है, और उनकी स्टेटमेंट आपको मालूम होगी कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब अब वो मेरा और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओपनली दे रहे हैं, तो आज तक इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हुए आपको कोई नहीं दिखा होगा, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो एलन मस्क हों, चाहे वो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हों, कोई भी किसी ने भी इस तरीके से नहीं कहा कि दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। तो ये बदलाव लाना, ये बदलाव समय की आवश्यकता थी, और हमें सभी को मतलब गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि उस बदलाव में जो है हम भी उसकी आधारशिला में हमारा भी कोई एक इम्पोर्टेंट रोल है। और वो रोल हमें मतलब जो आपने सब्सक्रिप्शंस पे कर रखी है, या एक टोकन अमाउंट जो पे कर रखा है, उससे नहीं मिला है। मिस्टर ऐश की उदारता है कि उन्होंने हमें अपने साथ वेल्थ का पार्टनर बनाया है। अदरवाइज आज तक कभी धरातल पे ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बिजनेस किसी ने अपने पैसों से खड़ा किया और फिर उस रेवेन्यू को जो है वो किसी के साथ शेयर करने की सोचते हो। तो मिस्टर ऐश ने ये सोचा भी है, और सोचा ही नहीं है, उसको करके भी दिखा दिया है। तो वी आर डन, इट्स अ डन डील, और हम डेफिनेटली बहुत जल्द अपने नेक्स्ट फेज में जाएंगे। तो अतुल्य भारत, मन की बात अतुल्य भारत के सेशन में मैं पुनः आप सभी का जो अभी हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन किए उन सबका फिर से यहाँ पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि मैं जानता हूं कि बहुत से संशय अभी होंगे, मिस्टर ऐश भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है उन सभी के बीच में भी संशय होंगे। लेकिन उन्होंने, जब मिस्टर ऐश के साथ हम जुड़े हैं, जब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या क्या चीजें पब्लिकली शेयर करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं शेयर करना चाहिए। और छोटी छोटी माइनर माइनर डिटेल्स, जैसे पिछले 3 सप्ताह से मिस्टर ऐश ने बताया कि उन्होंने एक डेडिकेटेड, उनकी एक लीगल टीम है जो इस पेमेंट प्रोसेसर वाले मामले को मॉनिटर कर रही थी, और उन्होंने उनको रिजल्ट लाकर उनको डेट भी बता दी है जब से वो नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बैकएंड पे वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने ये भी शेयर किया कि कोई भी व्यवसाय है जो वो बिना रेवेन्यू के चलता नहीं है। यहाँ पर अगर बैकएंड पे हमारे पास स्टाफ हैं, उनके जो पेरोल जनरेट हो रहे हैं, जो प्रोफेशनल हम हायर कर रहे हैं, उनके पेरोल जो जनरेट हो रहे हैं, ये ओ कनेक्ट का वेबिनार जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे जो खर्चा बैठ रहा है, ये सब सारी की सारी चीजें मिस्टर ऐश अपने पॉकेट से अभी कर रहे हैं। और वो भी चाहते हैं कि नेक्स्ट फेज में जब जाएं तो उनका बर्डन थोड़ा हल्का हो, और इन एक्सपेंडिचर को वो रेगुलर करके जो भी यहाँ से इनकम जनरेट कर पाते हैं उसको आगे की डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सके। तो ये करना बहुत मुश्किल था, और इसमें समय भी लगा है, लेकिन अब हम उस पड़ाव को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो डॉलर वाली मेंटेलिटी आपको थोड़ी सी छोड़
छोड़नी होगी और साथ ही साथ आपको इंटैक्ट रहना पड़ेगा, एंगेज रहना पड़ेगा ऑन पैसिव के साथ, ताकि आप बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ। आप अपने लेवल पे जो कुछ अभी कर रहे हैं उसको डेफ़िनिटली आप करते रहिए, और वहाँ पे भी अगर आप मतलब सक्सेस एंश्योर कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक माइलस्टोन होगा। बट यहाँ ओवरऑल पूरा 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए काम हो रहा है, और जिस लेवल पे हम अभी आ चुके हैं, जो लेवल पे कंपनी पहुँच चुकी है, इस लेवल पे बहुत बड़ा फ्लो, बहुत बड़ी एक हमारे लिए मार्केट तैयार पड़ी है, जहाँ पे सिर्फ हमने पुश करना है, हमने सिर्फ इतना कहना है कि दिस इज ओपन टू पब्लिक। बस इतना मिस्टर ऐश जिस दिन आकर कह देंगे कि वी आर ओपन टू पब्लिक, तो एक बहुत बड़ा समुदाय बाहर खड़ा है जो इगरली वेट कर रहा है हमारे ऑन पैसिव के इंटरनेट सॉल्यूशंस के लिए। और वो इंटरनेट सॉल्यूशंस पहली बार इस धरातल पे ऐसा हो रहा है कि आपको एक छत के नीचे मिल रहा है। मतलब बहुत सारी मल्टी बिलियन कंपनियां, चाहे वो ओमेल हो, चाहे ओ ट्रैकर हो, चाहे ओ ट्रिम हो, चाहे ओ कनेक्ट हो, चाहे आपका ओ नेट हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा, ये सारी की सारी मल्टी बिलियंस कंपनियां हैं। और ये सारी की सारी मल्टी बिलियन कंपनियां होने के साथ साथ इंटरनेट के सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस एक छत के नीचे सभी को मिलने वाले हैं। और उसमें कुछ हमारे फ्री प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, कुछ पेड प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे। तो उन सब को तैयार करना, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो जो चैलेंजेस हमारे सामने आए वो भी पहली बार थे। मिस्टर ऐश ने अपने अनुभव बताए, उन्होंने बताया कि इनिशियली जब हमने वॉलेट टेस्टिंग करी थी और जब हमने ये सब्सक्रिप्शन का फेज शुरू किया था, तो हमारा प्लानिंग था कि हम वहीं से जो है इसको पब्लिक करेंगे, और फिर हम पब्लिकली भी जो है इसको रोल आउट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिसोर्सेज हमने ऑप्ट किए, जिन लोगों के साथ हम मौजूद थे, डिस्पाइट देयर प्रोमिसेस, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, मतलब उन्होंने एफर्ट भी लगाए, मेहनत भी करी, उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया, लेकिन उसके बाद वो उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली फिर बाकी के जो ऑप्शंस अवेलेबल थी, उन ऑप्शंस के ऊपर मिस्टर ऐश को वर्कआउट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बैक एंड पे, और मिस्टर ऐश ने कहा है कि हर एक छोटी-छोटी डिटेल्स जो है वो शेयर कर पाना मुश्किल है, कि मतलब उसको आप सभी के साथ शेयर करना मुश्किल है। दूसरा, कंपनी की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है ये छोटी-छोटी डिटेल्स शेयर नहीं की जाती हैं, बल्कि अकम्प्लिशमेंट होने के बाद। उसी के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, जो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं बैक एंड पे, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए उनको हमारे साथ अभी शेयर नहीं किया जा रहा है। तो नया वीक आज से शुरू हो चुका है। एक तरीके से अप्रैल हमारा नया फाइनेंशियल ईयर इंडिया का यहाँ पे वो भी शुरू हो चुका है, और बहुत कुछ यहाँ पे पर्दे के पीछे छुपा है, और जिसको लेकर मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर कोई आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो वो सिर्फ आपको बरगलाने का काम कर रहा है, और एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ वो काम कर रहा है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को अपने विजन को लॉन्ग टर्म करना होगा, क्योंकि इस तरह का व्यवसाय करने की ना किसी ने सोची, ना किसी में हिम्मत है। और अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे कुछ इस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं, और पर्सनल लेवल पे आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं जिसको आप दुनिया को दे सकते हैं, तो दिस इंटरनेट वर्ल्ड इज ओपन टू ऑल। यहाँ पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक छोटा सा गाना कच्चा बादाम पक्का बादाम मिलियन व्यूज लेके जाता है, बिलियंस व्यू लेके जाता है, जिससे ना तो किसी को कुछ अचीव हुआ और ना किसी को कोई बेनिफिट हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस इंटरनेट की पावर का, कि यहाँ पर यहाँ पर कितना पोटेंशियल मौजूद है, और ये मार्केट सभी के लिए ओपन है। तो जिनको ये लगता है कि मिस्टर ऐश बैकएंड पे सिर्फ हमें यहाँ पे गोलियां दे रहे हैं, किचन की बात कर रहे हैं, खिचड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब कुछ जो प्रोडक्ट आपको है वो खिचड़ी नजर आता है, तो आपके पास अगर बेहतर विकल्प है तो आप दीजिए दुनिया को। दुनिया आपको भी जो है, आपको भी फॉलो करेगी, अगर आपके पास वो सॉल्यूशंस हैं। और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ही ऑन पैसिव का निर्माण हो रहा है। और बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनको ऑलरेडी हम एलिमिनेट कर चुके हैं यहाँ पर, और उनके लिए हम सॉल्यूशन ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं, बस उसको पब्लिकली शेयर करना बाकी है। तो दुनिया से 5 साल आगे चलना है, या मतलब भेड़ चाल में चलना है, दुनिया की उसी भेड़ चाल के साथ चलना है, ये निर्णय जो है वो व्यक्तिगत है, आप सभी का, हम सभी का। और उस व्यक्तिगत निर्णय पे हम किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बट अगर सोशल मीडिया पे कोई भी मतलब मैं अपने आप अपनी तरफ से ये कह देना चाहता हूँ क्लियर शब्दों में, कि मुझे अगर कोई सोशल मीडिया पे मैस फैलाता हुआ, खिचड़ी फैलाता हुआ, या ऑन पैसिव के लिए कुछ कहता हुआ दिखेगा, तो मैं उसको जरूर ट्रोल करने वाला हूँ। मैं जरूर उसको वहां पे जो है
बैकएंड पे अपना बैक ऑफिस में भी रिपोर्टिंग उसकी करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं किसी तरह का कोई भी आघात ऑन पैसिव के लिए यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। और यही सब हम पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को करना है, जो एंगेज्ड हैं, जो समझ रहे हैं विजन मिशन को, जो नहीं भी समझ रहे हैं। बेसिकली जब तक आप इसको अपना व्यवसाय नहीं समझेंगे, आपको यहाँ आने वाली समस्याएं समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप इसको अपना व्यवसाय, अपनी कंपनी मानकर नहीं चलेंगे, तब तक आप यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे। और अपनी मेरी कंपनी के लिए कोई कोई गलत कहता हुआ अगर बाहर मुझे पाया जाता है, या चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं पे भी पाया जाता है, उसको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको ये वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, आप वेबिनार से जुड़िए। मन की बात में हम पूरा 2 घंटा, 2.5 घंटा भी आप सभी के साथ बैठते हैं। अगर आपको कोई संशय है तो आइए, जुड़िए, यहाँ पर आके उसको क्लियर कीजिए। बट पब्लिकली शिट करने का अधिकार अब हम किसी को भी नहीं देते। और साइमल्टेनियसली हमारी लीगल टीम, अगर किसी को ये लगता है कि उसने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट कर दिया है और उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बैकएंड पे सारी एक्टिविटीज पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जो लीगल टीम है, वो पूरा का पूरा नजर बनाए पड़ी है। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी आघात करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, या फिर मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा, उसको इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पूरा हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर ना तो वो आज, ना आने वाले कभी भी, आने वाला मतलब लाइफ में कभी भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे हैं तो सीखने की कोशिश करिए, और नहीं भी सीखना चाहते हैं तो तकिया लीजिए, सोइए आराम से। आपको फाउंडिंग मेंबर पोजीशन बाय डिफॉल्ट मिल चुकी है। उस फाउंडिंग मेंबर पोजीशन को संभाल कर रखिए, संजो कर रखिए। क्योंकि मिस्टर ऐश ने कहा था कि यू विल बी हंटेड। मुझे आज भी याद है जब मिस्टर ऐश ने पहली बार कहा था कि यू विल बी हंटेड, मतलब आप शिकार नहीं करेंगे, आपको आपको लोग ढूंढने वाली है दुनिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई मुझे क्यों दुनिया 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 ढूंढेगी, मिस्टर ऐश को ढूंढेगी, मिस्टर ऐश ने ये सब चीज की है। बट आज मुझे रियलाइज होता है इस चीज की पावर की यस, डेफिनेटली दुनिया आपको ढूंढने वाली है, क्योंकि आप अर्ली अडॉप्टर थे, आप अर्ली बर्ड से, और आपने समझा कि कुछ इस तरह का जो है, अगर हम करना चाहते हैं इस धरती पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सिस्टम को अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो वो जो विजन मिशन और वो जो पावर हमें ऑन पैसिव ने दी है, हमें उसको प्रिजर्व करना होगा। और इसके सम्मान में अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ हरकतें अगर आप कर रहे हैं, तो उसको बैकएंड से भी मॉनिटर कर किया जा रहा है। अपने लेवल पे मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, और जो हमारे साथ 157 सिपाही यहाँ पर जुड़ चुके हैं ऑन पैसिव के, हम सारी की सारी ऑन पैसिव आर्मी है। स्पेशली मेरी भारतीय कम्युनिटी से, भारतीय फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से आग्रह रहेगा कि अगर उनको किसी भी तरह का कोई संशय है, वो नई चीजों को समझ पा रहे हैं, आप प्लीज अतुल्य भारत से जुड़िए। अतुल्य भारत से जुड़ने के साथ साथ आप पर्सनली हमें कॉल करके अगर क्लैरिफिकेशन किसी चीज की चाहते हैं तो लीजिए। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, किसी भी तरह से यहाँ पे मिसगाइडेड मत होइए। और जो आपके बीच भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मिस्टर ऐश के सिवा कोई यहाँ पे कुछ नहीं जानता है, और अगर कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है और उसका कोई एक आधा दो तुक्का लग भी जाता है, तो ये तुक्के से काम नहीं चलेगा। जैसा एक तुक्का हमारा लगा था इनक्रेडिबल इंडिया का, हमने ओ ट्रिम पे वर्कशॉप किया था, और वेरी नेक्स्ट डे जो है ओ ट्रिम का आपको मोबाइल ऐप यूज करने के लिए मिल गया था। तो भटकर सर ने कहा कि देखिए हमारे मैन ऑफ आइडियाज ने सेशन किया और ये हो गया। इट वाज जस्ट तुक्का, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सभी को बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम है कि अगले फेज में क्या होने वाला है। बट मुझे एक चीज मालूम है कि मिस्टर ऐश की वजह से हमें एक पावरफुल बिजनेस मिल चुका है। और मैं अपना ही नहीं, अपने गांव, अपने राज्य, अपने भारतवर्ष, इनफैक्ट पूरे ग्लोब के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ यहाँ से कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा। मैं सिर्फ अपना पेट भर के, जैसे जानवर अपना पेट भरते हैं, खाते हैं, हगते हैं, सो जाते हैं, मैं उस तरह से यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। एक मनुष्य जन्म अगर मुझे मिला है, तर्क वितर्क की क्षमता अगर मुझे मिली है, तो ऑन पैसिव ने मुझे इतना पावरफुल कर दिया है कि मैं बहुत सारी लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके जाने वाला हूँ। मैं जिस भी व्यक्ति विशेष को ऑन पैसिव के बारे में अवेयर करूंगा, जिस भी व्यक्ति विशेष को मैं ऑन पैसिव की इस मिशन विजन से जोड़ पाऊंगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होने वाली है। बताइए ऐसा कौन सा व्यवसाय है अभी मार्केट में अवेलेबल जहां पर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती हो? कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है। सब जगह आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं अपनी अर्धांगिनी की बात करूंगा। अभी वो एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में वहाँ पे एज अ टीचर वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे जब देखने के लिए मिलता है तो उनको जो सैलरी दी जाती है उसके एवरेज में जो उनसे वहाँ पे काम लिया जा रहा है, जिस लेवल का उनसे काम लिया जा रहा है,
हालाँकि वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक छोटे-छोटे 5-10 हज़ार रुपए की तनख्वाह देने के लिए भी किस तरह से लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको मल्टीनेशनल कंपनियाँ दिख रही होंगी, आपको व्यवसाय दिख रहे होंगे, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहीं पे कुछ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है, जिस जिस आसान रास्ते से मिस्टर ऐश हम लोगों को एम्पावर करने जा रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर की लाइफ तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर के ज़रिए मिस्टर ऐश ने हमें एक अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम बहुत सारी लोगों हम बहुत सारी लाइफ्स को जो है यहाँ से चेंज कर पाएँगे। बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे लोगों के जीवन में हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। आप उस पावर को अपने अंदर फ़ील कीजिए। मुझे वो पावर अपने अंदर फ़ील होती है। मैं कभी किसी से मिलता हूँ, कभी किसी से डिस्कस करता हूँ जो पॉज़िटिव माइंडसेट के लोग हैं, तो वहाँ से रिज़ल्ट मिलते हैं, बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं। लोग सुनते हैं, लोगों को मतलब हैरानी होती है कि कुछ इस तरह का भी कोई सोच रहा है, कुछ इस तरह के विकल्प भी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो बहुत-बहुत पावरफुल ये बिज़नेस है और बहुत बड़े लेवल पर हम सभी आप सभी खड़े हैं और इस पायदान पे आने के बाद अगर हम अपनी समझ नहीं बना पाते हैं और एक छोटे-मोटे कमेंट की वजह से, एक छोटे-मोटे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से अगर हम यहाँ पे अपनी फाउंडरशिप से हाथ धो लेते हैं, तो सोचिए आपका आने वाला मतलब आपका परिवार ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको कोसेंगी। तो आप उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते हैं, तो आप सीखिए और अगर आप नहीं भी सीख पा रहे हैं, तो तकिया लगा के आराम से मैंने कहा है, मिस्टर ऐश ने भी कहा था, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट इन नॉन पैसिव अगर आप ऑन पैसिव में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम और अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं समझना चाहते, नहीं समझ रहे हैं, तो सिट रिलैक्स एंड स्क्रैच योर बेली मतलब आराम से बैठ जाइए और अपनी नाभि खुजलाते रहिए, ठीक है? जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। जो-जो चीज़ें मिस्टर ऐश ने कही हैं हमने पिछले 5 सालों में उनको अकम्प्लिश होते हुए देखा है। समय ज़रूर लगा है, लेकिन वो उनका विज़न था, चीज़ें पाइपलाइन में थी। जब हम उनको लेकर आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें आए हैं उन चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए, लेकिन फाइनली जब हमारा एटीट्यूड डू इट और डाई का है, तो हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। जब आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है और मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनके लिए आने वाले समय में कुछ भी ऐसा नहीं होगा एज़ अ ह्यूमन बीइंग मतलब एज़ अ इंसान अब आप बोलो कि मेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति आ जाए, मैं इसको उल्टा लटका दूँ, मैं इसको ऐसा कर दूँ, मैं इसको वैसा कर दूँ, वो नहीं बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो कुछ एक मान लो आप कहीं दुनिया के किसी कोने में घूमना जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप कोई अच्छी गाड़ी, कार खरीदना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप कोई अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने पर्सनल जेट से करना चाहते हैं, आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आप कर पाएँगे। आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में शिक्षा देना चाहते हैं, दुनिया के सबसे बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो आप कर पाएँगे। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारे मतलब इस दिमाग के अंदर और हमारे मन के अंदर जिस भी तरह के जो भी मतलब हमारे सपने हैं, हम हर एक ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल कर पाएँगे। तो वो सब क्या ऐसे ही हो जाएगा? उसके लिए बेस भी तो चाहिए होगा, ठीक है? और वही वही बेस, वही फाउंडेशन जो है हमें ये 4-5 साल का जो हमने वक़्त लिया है, वो लगा है। तो अब जैसे ही हम अपने कमर्शियल पड़ाव में आए हैं, कमर्शियल पड़ाव में आने के बाद जब हम ये एक्टिविटी लेन-देन की शुरू करने वाले थे, तब हमें यहाँ की आने वाली मुसीबतें पता लगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इनको यही नहीं पता कि पैसा कैसे देंगे। अरे भाई सॉल्यूशन क्या है बताइए ना? और कौन-सा ऐसा बिज़नेस है दुनिया में जो इस लेवल पे ट्रांज़ैक्शन करना चाहता है? मिस्टर ऐश आपके साथ इंस्टेंट ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं। वो आपको महीने का पैसा नहीं देना चाहते, 15 दिन का पैसा नहीं देना चाहते, हफ्ते का नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं इंस्टेंट। आप यहाँ पे काम किए, आपका यहाँ पे कोई ड्यूज़ बनता है, आपका कोई बोनस यहाँ पे बनता है, वो आपके वॉलेट में इंस्टेंट आना चाहिए, आपकी जेब में इंस्टेंट आना चाहिए। आपको एक बार ये बिज़नेस शुरू होने के बाद अगर आपके मन के अंदर कोई इच्छा है, तो आप उसकी अपनी इच्छाओं को दबाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास वो उतनी जो वेल्थ आपकी जनरेट हो रही है बैक एंड पे, जो भी ये सिस्टम जनरेट करके देगा, चाहे वो बोनसेज़ हैं, चाहे कमीशंस हैं, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो आपके पास इंस्टेंट पहुँचनी चाहिए। मिस्टर ऐश वो एंश्योर करने जा रहे हैं। तो वो एंश्योर करना आपको क्या लग रहा है, मज़ाक है कोई? बताइए अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है। हम 157 प्लस यहाँ पे जुड़े हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं। किसी के पास भी अगर कोई सॉल्यूशन मौजूद है इस पेमेंट का, तो वो प्लीज़ हमारे सामने आइए, मिस्टर ऐश को भी बताइए, हमें भी बताइए। और अगर नहीं मालूम है और नहीं आपके पास वो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, तो प्लीज़
जो बैकएंड पे हो रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझना भी नहीं चाहते तो मैं अगेन कहूंगा, सिट रिलैक्स एंड स्क्रैच योर बैली, आराम से बैठ जाइए और अपनी नाभि खुजलाते रहिए। जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा, आपके सामने ही आएगा। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों के मुंह ऑटोमेटिकली बंद होने वाले हैं। और वो आपको जो आज की डेट पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपका कटाक्ष कर रहे थे, वो आपको पीछे, आपके पीछे फॉलो करते हुए दिखने वाले हैं, आपके पीछे दौड़ते हुए दिखने वाले हैं, आपके घरों पे लाइनें लगी रहने वाली हैं आने वाले समय में। जो लोग एजुकेटेड होना चाहते होंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर आप इतना भी कहेंगे ना किसी से कि बाहर मिट्टी पड़ी उसको उठाइए और अपनी तिजोरी में लग दिए, 2 साल बाद वो सोना बन जाएगी, तो लोग उस पर भी विश्वास करेंगे। तो सक्सेसफुल लोगों को दुनिया फॉलो करती है, लेकिन सक्सेसफुल होने के पीछे जो उसने पाथ सेट किया है, जिस रास्ते से चल के, जिन सीढ़ियों से चल के, जिन चैलेंजेस को फेस करके वो सक्सेस हुआ है, जिन्होंने वो लाइफ जी है, वो ही उस लाइफ का आनंद ले पाते हैं, वो ही समझ पाते हैं सक्सेस का असली मायने। तो मिस्टर ऐश ने क्या किया है, पैसे अपने लगाए हैं, हमें अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है, चाहे वो बीटा टेस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हो, चाहे वो हमें एज अ मदर टेरेसा देख रहे हो, चाहे जिस भी नजरिए से उन्होंने हमें इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया ना। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसने आज तक हमें इन्वॉल्व किया, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि भैया आप आइए, इस बिजनेस से जुड़िए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ना तो इनक्रेडिबल इंडिया को कोई पेमेंट दी जाती है, ना मुझे कोई पेमेंट दी जाती है, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम इस जो कुछ भी यहाँ से कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा समाज के लिए भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि हम सिर्फ पैदा हुए, खाया पिया और निकल लिए। हमारा भी समाज के लिए कोई दायित्व बनता है। तो जो लोग भी आपको वेबिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपना समाज के प्रति दायित्व समझ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तवे को गर्म देख के यहाँ पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो हमने उन लोगों से बचना है जो तवे को गर्म देखकर अपनी रोटियां यहाँ पर सेक रहे हैं और शॉर्ट टर्म विजन से आप सभी को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के अंदर एक वेबिनार से आप जुड़ते हैं, आपके अंदर एक होप जगा दी जाती है कि भैया बस अब तो मिस्टर ऐश ने आके डेट दे दी है, तो बस अप्रैल के पहले वीक में सब कुछ हो जाएगा। अरे इज इट अ जोक? इट्स नॉट अ जोक। ये मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। वी ऑल हैव टू बी सीरियस, और हमें सीरियसली बिहेव करना चाहिए यहाँ पे। और किसी भी तरीके से मतलब पूरी दुनिया को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जो है वो इम्पेशेंट है। धैर्य की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो हमने 800 साल की गुलामी देखी है यहाँ पर। तो हमारे धैर्य की परीक्षा कोई दुनिया में ले नहीं सकता है, ठीक है। धैर्यवान हम हैं और हमें वो धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम अपने दम पे वो चीजें नहीं कर सकते जो ऑन पैसिव हमें करके दे रही है यहाँ पे। ऑन पैसिव के पास जो पोटेंशियल है, और जिस पोटेंशियल को लेकर, जिस बड़े सपने को लेकर कभी हम अपने जीवन में सोचा करते हैं कि हम भी सक्सेसफुल होंगे, ऑन पैसिव ने हमें वो ऑलरेडी करके दे दिया है। ओनली थिंग इट हैज टू बी मोनेटाइज नाउ। आपको पैसों की तरह ही देख रहे हैं अगर सब चीजें, तो वो भी आने वाले हैं आपके जीवन में। अब वो पैसे आने के बाद आप क्या करने वाले हैं? मिस्टर ऐश अगर आपसे कहते हैं कि अपग्रेड योर ड्रीम्स, तो वो किस लिए कहते हैं? वो उन पैसों का आप सही सही तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं? पैसों की तो आपके पास, आप मानिए इंटरनेट के बिजनेस में अगर आप अपनी भी छोटी सी कोई ऐप बनाकर डाल देते हैं और वो कोई अच्छा सॉल्यूशन है, आप, मैंने कहा था कच्चा बादाम पक्का बादाम के मिलियन व्यूज से, तो आप यहाँ हवा में बहुत सारा पैसा है, इंटरनेट में बहुत सारा पैसा है। पैसे की तो किसी भी तरीके से हमारे पास कोई मतलब इसमें किसी तरह का मतलब 0% भी संशय नहीं है। आप चाहिए तो मुझसे लिखवा के ले सकते हैं कहीं पे भी। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा तो मिशन विजन का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे पैसा अर्ज करना है और उसके बाद मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। अपने शौक भी आप पूरे कर चुके होंगे, आपके पास किसी चीज की कमी ही नहीं होगी, खाने के लिए 56 भोग होंगे आपके पास, ठीक है ना। तो कितना सा खा लेंगे आप? सोना चांदी तो कोई नहीं खाने वाला है, खाएगा तो भोजन ही, वही एक जो गरीब आदमी खाता है अन्न, वही अन्न हम भी खाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस पैसे के साथ जब आपको एम्पावर्ड मिस्टर ऐश करने वाले हैं, तो आप क्या चेंजेस इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं? आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाला है एज अ ह्यूमन बीइंग? उसकी तरफ हमें फोकस करना है। और सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, और उन प्लानिंग को अभी जो है मुझे लगता है उस पर वर्कआउट करने का टाइम आ चुका है। यू ऑल शुड हैव योर ओन प्लान्स। आप फाउंडिंग मेंबर हैं, और हर एक फाउंडिंग मेंबर उतना ही सशक्त होगा। उसमें कोई टीम का रोल नहीं होने वाला है यहाँ पे, किसी की बड़ी टीम है छोटी टीम है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये कमीशन का स्ट्रक्चर आप छोड़ दीजिए, कमीशनें जो जनरेट होनी है उन सबको छोड़ दीजिए। ये ऊंट ऊंट के मुंह में ना एक जीरे की तरह है, आपने कहावत सुनी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो ये उस तरह से है जो ये कमीशन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। कमीशन स्ट्रक्चर बेसिकली जो एफिलिएट्स और आने वाले हमारे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन हमारे साथ जुड़ने वाली है, वो लोग इससे ज्यादा बेनिफिटेड होने वाले हैं। उन लोगों के लिए ये कमीशन स्ट्रक्चर है बेसिकली, रहेगा सबके लिए, जितने भी लोग हैं हम सभी के लिए भी रहेगा। लेकिन ये आप ऐसे समझिए कि हमारे वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए।
यहाँ पे आप सभी के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिस्टर ऐश जनरेट कर रहे हैं। ओ डोमेन की वैल्यू लोग नहीं समझ रहे हैं। ओ डोमेन होने का मतलब क्या है? ओ डोमेन पे जैसे ही आप उसको वहां पे रजिस्टर करेंगे, ओ डोमेन का जैसे ही आप पैकेज लेंगे, आप सोचिए आप कि इंटरनेट पे दुकान खुलने वाली है, उस दुकान पे सामान भी ऑन पैसिव डाल कर देने वाला है, सामान डालने के साथ साथ वहां होने वाली ट्रांजेक्शन, वहां होने वाला पूरे बिजनेस की गतिविधियां ऑन पैसिव करने वाला है, आपके लिए ट्रैफिक वहां पे ऑन पैसिव लेके आने वाला है, ग्राहक वहां पे लेने वाला है, आपके लिए सेल्स वहां से जनरेट करने वाला है। वो एक आपका अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा जो जनरेशन तक चलने वाला है। आपका अपना दुकान इंटरनेट पे, समझिए आपको और मुझे इंटरनेट पे दुकान खोलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ खोल चुके हैं। मेरे साथ एक बिजनेसमैन है, मुझे कल ही एक अपॉर्चुनिटी मिली उनसे बात करने की, तो वो अपना 3-4 लाख रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बिजनेस नहीं है। वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास ट्रैफिक नहीं है, बिजनेस नहीं है। और मिस्टर ऐश ये इंश्योर करने वाले हैं। हमारे पास 30 लाख लोगों का तो ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है, और जैसे ही हम पब्लिक होंगे यहाँ पे पूरी लोग मतलब बाट जो रहे हैं, हमारी इंतजार कर रहे हैं भी कब पब्लिक करे, कब पब्लिक करे, कब यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो, कब यहाँ पे विड्रॉल विड्रॉल लेना देना अगड़म बगड़म सारा कुछ स्टार्ट हो, और कब जो है हम इसमें यहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पता भी नहीं लगेगा, मतलब दिनों दिन में हम कहाँ कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, महीनों में हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, और अगले 2 साल में क्या हो जाएगा जिस दिन से हम इसको फाइनेंशियली आउट कर देंगे, आप अंदाजा भी उसका नहीं लगा सकते हैं। इस लेवल पे डिसरप्टिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, इसलिए हम कहते हैं इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। आप डेवलप कर लीजिए, आप भी यहाँ पे दौलत की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है तो हमें उसको संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है। हमारा कोई भाई बहन अगर भटक गया है या उसे सही रास्ता नहीं दिख रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाना है। कोई भाई बहनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से जुड़े, कहाँ से रियल इन्फॉर्मेशन लें, उनको समझाना है कि कहाँ से आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इनक्रेडिबल इंडिया से मिल रही है, किसी दूसरे माध्यम से मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी तरफ से जो है प्रयासरत हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे हमारे यूट्यूबर भाई बहन भी हैं जो बहुत अच्छे से, जैसा शब्द शब्द बैकएंड पे कहा होता है, वो कहने की कोशिश करते हैं। तो हमें वो उन चीजों को समझना होगा, बेसिकली उन चीजों को ऑप्ट करना होगा, और सीखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ये जो 4-5 प्रोडक्ट मिले हैं ना अभी, इन्हीं में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है। ओ कनेक्ट को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, आप सभी के साथ जुड़े हैं, लोग यहाँ पे जुड़ने में ही असमर्थ है। तो सोचिए किस लेवल का उनका कमिटमेंट है, किस लेवल का उनका डेडिकेशन है। वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए वो सीख नहीं पा रहे हैं, सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन पैसे चाहिए। किस चीज के पैसे चाहिए भाई? रियल मायने में मेरा मैं अगर मिस्टर ऐश की जगह होता तो उन सभी चीजों को, सभी लोगों को जो यहाँ एंगेज नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो यहाँ पे बकवासबाजी कर रहे हैं, जो यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, हाँक रहे हैं, उन सभी को लात मार के मैं यहाँ से भगा चुका होता। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मिस्टर ऐश कितने जनरस है, आप सोचिए कितना कुछ लोग उनको बोल चुके हैं बैक एंड पे, ठीक है, उसके बावजूद ही स्टैंडिंग टॉल। उनका ध्यान नहीं इन सभी चीजों की तरफ। वो हमेशा कहते हैं कि जो इस खिचड़ी में इन सभी चीजों के चक्कर में पड़ गया ना, वो कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि वो जो कुछ अचीव कर चुके हैं, जो कुछ वो बना चुके हैं, सब कुछ सामने आएगा, और जिस दिन सामने आएगा, जितने भी ये कहने वाले बकवास करने वाले लोग हैं, इन सब का मुंह अपने आप बंद होने वाला है, और वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना चाहेंगे। और उस दिन उनके पास अफसोस करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बचने वाला नहीं है कि काश हम इस चीज को समझ चुके होते, काश हम ऑन पैसिव को समझते, काश हम ऑन पैसिव जैसे मिशन में जुड़ जाते, वहां पे उसको सीख पाते, हम ये महसूस कर पाते कि किस लेवल पे, किस डेडिकेशन के साथ, किस कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं, क्या क्या उनका विजन है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैंने आज तक किचन वर्ड नहीं सुना। अरे भाई, किचन उन्होंने एक रेफरेंस के तरीके से आपसे कहा था। किचन का मतलब ये नहीं है कि ऑन पैसिव कोई किचन बना रहा है बैक, या ऑन पैसिव का कोई किचन है वहां पे खिचड़ी पक रही है। किचन उन्होंने आपको रेफर करने के लिए बताया था कि बैक एंड पे जो हमारा कुछ ना, ये जो प्रोडक्ट हमारे तैयार हो रहे हैं, अगर आप उसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, आपके घर में किचन है, और उस किचन में जो कुछ भी बन रहा होता है उसकी महक आप तक पहुंचती है। आपको मालूम होता है कि भैया आज मेरे घर पे हलवा पूरी बन रहा है, आज मेरे घर पे नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज का इंतजार कर रहे हैं, वेज खाने वाले वेज का इंतजार कर रहे हैं, कोई पूरी सब्जी का इंतजार कर रहा है, कोई राजमा चावल का इंतजार कर रहा है, ठीक है। वो बन रहा है, वो महक आ रही है। उसी तरह से हमारा जो बैकएंड पे टेक्नोलॉजी का हब है, हमारा जो सेंटर है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा, जैसे ओ कनेक्ट, जैसे ओ ट्रैकर है, और ओ वेरीफाई है, ओ वॉलेट है, ठीक है, इनकी महक बैकएंड से आ रही है। हम समझ पा रहे हैं कि यस, इनके ऊपर काम चला है, काम हो रहा है,
तो आपको क्या लगता है ये काम इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो मार्क जुकरबर्ग के पास तो बहुत सारा पैसा है, एलन मस्क के पास तो बहुत सारा पैसा है। पैसे के साथ-साथ आपके पास विज़न और उस पैसे को यूटिलाइज़ करने का, और आप बेसिकली क्या चाहते हैं, आपके आपके आपकी मंशा क्या है, वो भी मायने रखती है। तो यहाँ पे मंशा अगर सही है, तो डिवाइन पावर भी पीछे से पूरा, मतलब परमपिता परमात्मा का ही आशीर्वाद है, जो मिस्टर ऐश को बैकएंड से, मतलब कुछ-कुछ समय, कुछ दौर ऐसा भी आया होगा कि देखिए यार, फाउंडिंग मेंबर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, चलो सबका पैसा वापस करो, बंद करो, झोली बंद करो, मुझे क्या लेना-देना, मेरी लाइफ में तो मेरे पास तो सब कुछ है। बट उन्होंने उस लेवल पर आकर भी हिम्मत नहीं हारी। 2020 में हम लॉन्च होने वाले थे। 2020 में कुछ लोगों ने हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा, कुछ लोग छोटे-छोटे लालच की वजह से उन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी मिस्टर ऐश पीछे नहीं हटे। आज हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ चुके हैं। पिछले 5 महीने से 6 महीने से हम जूझ रहे हैं कि किस तरह से, किस विकल्प के थ्रू हम अपने अगले फेज़ की तरफ जाएँ। हम बाकी का जो एक्टिविटीज़ है उनको भी करें, उनको करने के साथ-साथ हम ये विथड्रॉवल के सिस्टम को दुरुस्त कर पाएँ। मिश्रा ऐश चाहते तो और भी पैसा कलेक्ट करते रहते, वो एक्टिविटी कंटिन्यू रखते। बट उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना पैसा आ चुका है, मेरा पहला मकसद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, और जब तक, अगर मैं यही पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो अ, इसका मतलब मैं फिर जब बल्क में हमारे पास लोग जुड़ेंगे तो मैं उनको भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो पहले ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो 37,000 विड्रॉल्स लगे हैं, पेंडिंग विड्रॉल्स पड़े हैं, जिनको आप पेंडिंग की तरह वहां देखे हैं, उनको वहां पे वो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उसके लिए बैकएंड पे मेहनत किसकी लग रही है? मिस्टर ऐश की। हम तो क्या है, रात को आराम से सो गए, ठीक है, सुबह देखा देखा नहीं देखा, महीने में एक बार आ गए, कहीं किसी वेबिनार से कुछ सुन लिया, कहीं कुछ यूट्यूब से सुन लिया, वहां पे जाके कमेंट कर दिया कि भैया जो 6 महीने से नहीं कर पा रहा, अब क्या कर पाएगा। कहने और करना, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। और जो जिस लेवल से मिस्टर ऐश कर रहे हैं, उस लेवल से आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो हम उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनसे ज्यादा समझदार नहीं है, उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, उनसे ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, और उनके जैसा अनुभव और उनके जैसा अपब्रिंगिंग, उनके जैसी सोच हम सभी की कभी है ही नहीं, और नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट है, और इसीलिए हम सारे जो, मतलब बुद्धिजीवी है, उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो सिर्फ इंडिया से फॉलो नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया के 220 देशों से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आशाएं, उम्मीदें वहां पे भी हैं। आप ऐसी ऐसी कंट्री देखेंगे जहां पर लोगों को 2 वक्त का खाना भी उनकी सरकारें नसीब नहीं करवा पा रही हैं, उनके लिए चिंतित है। हमारे इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, उनके लिए चिंतित है। आप गूगल पे जाइएगा और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिएगा, वहां पे आपको मालूम चलेगा कि कितने कितने लोग भूख के कारण रोज मर जाते हैं, कितने लोग अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के कारण रोज मर जाते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड एरर्स है। कमी थोड़ी है यहाँ पे किसी चीज की। भगवान ने किसी को अगर इस धरती पे जन्म देकर भेजा, तो उसके ऊपर से वसीयत करके नहीं भेजा भगवान ने कि भैया तू जा, इस गरीब के घर पैदा होगा तू। वसीयत नहीं है उसकी की हुई वहां से। बट यहाँ पे जिन लोगों के हाथ में सिस्टम आया, तेल का कुआं मेरा हो गया, ये कोयले की खान मेरी होगी, ये फलाना मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। वैसे ही आप अपने आसपास भी देखिए, आपने कोई कहीं पे आपकी जमीन है, पुश्तों ने वहां पे हमारे पूर्वजों ने उसको खरीद लिया या उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो उनकी हो चुकी है। हालांकि जब भगवान ने इंसान को पैदा किया, तो उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं, जितने रिसोर्सेज इस धरती पे मौजूद हैं, उन सभी रिसोर्सेज पे हर एक आदमी का बराबर का हक है। ऐसी सोच वाला कोई इंसान देखा? हमारे अंदर कभी ऐसी सोच नहीं थी। ये डेवलप हुई है जब हम ऑन पैसिव से जुड़े। हमने सीखा, यहाँ से जुड़े, सीखा, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। कुछ दौर ऐसा भी आया जब हमारे मन के अंदर संशय थे, तो लेकिन जब भी हम मिस्टर ऐश को सुनते थे, उनका संशय का दरवाजा खुल जाता था। और एक बार नहीं, मैं 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार भी मिस्टर ऐश को सुनता हूँ। और हर बार जितनी बार मैं सुनता हूँ, मुझे वो जो भी सेंटेंसेस, जो भी वो बातें कहते हैं, उनका परिप्रेक्ष्य, उनका कहने का भाव ही अलग नजरिए से नजर आता, जिस नजरिए से मैं देखना चाह रहा होता हूँ। तो ये सुपर ब्रेन ही कोई कर सकता है, और मिस्टर ऐश का डेफिनेटली सुपर ब्रेन है, और उसके साथ साथ वो सुपर कूल भी है। ठीक है, गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो अब मत कीजिए वो सारी गलतियां। हम इस पड़ाव पर आ चुके हैं कि इस पड़ाव पे आने के बाद आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अगर आपको कोई लगता है कि कोई बड़ा लीडर आपको यहाँ पे बचा लेगा, उसका संरक्षण है आपके सर के ऊपर, तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। एवरी फाउंडर, एवरी बडी इज इक्वल। उसके साथ 5 लाख की टीम है, उसके साथ 1 लाख की टीम है, उसके साथ 1000 की टीम है, उसके साथ 10,000 की टीम है, उसके साथ सिंगल है वो। एवरीबडी इज इक्वल हियर। और मिस्टर ऐश ये चाहते हैं कि सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। इवन 7.8 बिलियन पॉपुलेशन, सबके पास
गाड़ियां हो, सबके पास घर हो, सबके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो जिन लोगों की अभी ये सोच है, उस सोच से हमें थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना होगा, समझना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ साथ में यहाँ पे समझना होगा, और ये इंश्योर करना होगा कि हमारे आसपास करेक्ट अवेयरनेस बनी रहे, एक ऐसा माहौल बना रहे, एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये डेफिनेटली होगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और जिस दिन होगा, उस दिन के बाद आपके ये जो दुख तकलीफें, जो जो कुछ भी आप अभी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है परेशानियां हैं, वो परेशानियां आपकी खत्म होने वाली हैं। आपको याद भी नहीं रहने वाला है कि कभी कोई कोई ऐसा भी दौर था मेरे जीवन में। लेकिन बैक एंड पे तैयारियां हो रही हैं, बन रहा है, वो सब चीजें लड़ रहे हैं, मिस्टर ऐश लड़ रहे हैं बेसिकली इन सब चीजों से, ठीक है। और इन चीजों को अब वो लगभग लगभग दुरुस्त कर चुके हैं। एक मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में ये भी कहा था कि नाउ वी आर आउट ऑफ द डेंजर जोन। तो सोचिए, वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है कहने के लिए, लेकिन आप सोचिए किस तरह का, किस लेवल का प्रेशर उस इंसान के ऊपर होगा। ये बड़े बड़े बागड़े बिल्ले जो बैठे हैं, जिनके पास आपको पता है कि पैसे वाले के पास कितनी सारी पावर्स होती है। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज को मतलब उन्होंने खरीदने की कोशिश की। हमारे बहुत सारी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको बरगलाने की कोशिश की गई है। अरे भाई, जिसको यहाँ से 1 रुपया भी नहीं आ रहा, अगर मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूं तो 10 बातें बोल के चला जाएगा यहाँ से। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है, समझ इसी में है कि हम सीखें और खुद अपनी आंखों से देखें। हमें क्या जरूरत है किसी दूसरे की अपडेट सुनने की? अगर हम खुद खुद एंगेज्ड हैं, लगातार वेबिनार से जुड़े हैं, लगातार मिस्टर ऐश को फॉलो करते जा रहे हैं, अपने बैक ऑफिस को विजिट कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हमें जो मिल रही है उसको यूटिलाइज करते जा रहे हैं। जैसे अभी हम ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरा बैकग्राउंड नहीं लग रहा है, सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं हो रहा है। आप बताइए, ये जो जितने भी लोग हम वेबिनार यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, हमें कौन आके सिखा रहा है? समय देने के बाद हम उन चीजों को सीख रहे हैं, और जब सीख रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस आप सभी के साथ फैले। तो हर एक फाउंडिंग मेंबर को जो आके यहाँ, मैंने कितना एफर्ट किया, मैंने कितनी मेहनत की है इस चीज को समझने के लिए। हमें कोई सेपरेट हमारी क्लासेस नहीं होती, सेपरेट हमारी बात नहीं होती। मुझे तो लगता है मिश्रा शायद हम लोगों को जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। वो जब दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? ये भावना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप रियल मायने में ऑन पैसिव को समझ पाए हैं और रियल फाउंडिंग मेंबर बन पाए हैं, ठीक है। ये आपका भविष्य है, इस बात को हमेशा याद रखिए। हम हमेशा कहते हैं द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। हमने कभी नहीं कहा कि वी आर द प्रेजेंट ऑफ इंटरनेट। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप नहीं हुए अभी। जिस तरह से इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है ना अभी, उसी तरह से ऑन पैसिव हमारा अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। इसका पूरा विस्तार जब होगा ना अगले 2-4 सालों में, आप को ये मतलब आप समझ भी नहीं पाएंगे कि भैया इतना बड़ा, मतलब इतना विशाल का ऑन पैसिव था क्या। और हम इसको मतलब छोटा मोटा वो 10-20-30 हजार आ जाते, या 10-20-30-50 हजार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसी की कमीशन पड़ी होगी, हम उसके इंतजार में यहाँ पे 10 बातें बोलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन में परेशान है ऑन पैसिव की वजह से नहीं। हमारे जीवन में परेशानियां है हमारे लिए के कुछ गलत निर्णय की वजह से, या फिर जो भी आज की प्रेजेंट व्यवस्था है, जो प्रेजेंट सिस्टम है, हम उसकी वजह से परेशान है। ऑन पैसिव की वजह से तो हमें एक होप मिली है। सोचिए आप सब लोगों की लाइफ में ऑन पैसिव नहीं है, देन व्हाट? तब आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं? ऑन पैसिव ने हमें एक होप होप दी है, एक रे ऑफ होप दी है, और होप देने के साथ साथ वो रियल है। ऐसे हवा में सत्तू का घड़ा नहीं है कि भाई सपना देखा रात को, सुबह पैर लगा, सत्तू का घड़ा फट गया, सत्तू बिखर गया, खत्म कहानी। ये रियल है, यहाँ पे रियल लोग हैं, मैं रियल हूँ। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ, ठीक है। मेरे पीछे 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ जब वहां से मैं बाहर आया, बिजनेस करने लगा, तो बिजनेस के अपने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। एक छोटा सा बिजनेस नहीं मैं अपना एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ, उसको नहीं सस्टेन कर पा रहा हूँ, और फंडिंग की कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी उसके बावजूद। तो जिसको लगता है कि पैसा आने से उसकी जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है, कुछ आसान नहीं होने वाला है। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, और आप नहीं जानते कि उस पैसे का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, और साथ ही साथ आप नहीं समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लग रहा है आप अपना वक्त जो है बर्बाद कर रहे हैं, चाहे आप ऑन पैसिव में है, चाहे अपनी नॉर्मल लाइफ में है। तो हमें फोकस रहना है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, छोटी छोटी मतलब छोटे सपने पूरे करने नहीं आए हम यहाँ पे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
और उसमें अगर हमें कुछ समय स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कुछ समय अगर दिक्कतें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, तो वो झेलनी पड़ेगी। वो कनेक्ट जब शुरू-शुरू में आया था, लोग लॉगिन नहीं कर पाते थे और आज जो हमारे पास नया वर्ज़न आया है, आप देखिए 150 प्लस लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो ये 150 प्लस एटलीस्ट सीखे हैं ना, तभी जुड़े हैं ना। और यही हमें करना है। 150 प्लस को हम 150 को 300 करने में कितना टाइम लगता है, 300 को 600 करने में कितना टाइम लगता है, 600 को 6000 करने में कितना टाइम लगता है, 6000 को 6 लाख करने में कितना टाइम लगता है, 6 लाख को 6 करोड़ करने में कितना टाइम लगता है, और इसको 7.8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है। कंपनी तो अपने एंड से करेगी, और जब कंपनी करना शुरू कर देगी तब हमारे हाथ में कुछ होगा भी नहीं। जब कंपनी अपने एंड से मार्केटिंग कैंपेन करना शुरू करेगी तो हम फाउंडिंग मेंबर्स के हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। और सोचिए, कंपनी भी अगर मार्केटिंग कैंपेन करती है और कंपनी के साथ भी लोग जुड़ते हैं, तो वो जाने वाले कहाँ हैं? हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में एज अ ट्रैफिक वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो करना कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ बहुत सारा तीर नहीं मारना है आपको, कोई टेक्नोलॉजी का कोई टेक प्रो बनने की आवश्यकता नहीं है। ओनली थिंग, जो ये 56 भोग या जो कुछ अभी 8-10 भोग हमारी थाली में परोसे गए, हमें इन्हें टेस्ट करके तो देखना पड़ेगा। आपके बिहार पे कोई दूसरा नहीं खा सकता। आपके बिहार पे मिस्टर ऐश खा के आपके पेट की भूख नहीं खत्म कर सकते। आपके बिहार पे मैं उसे खा के अपने पेट की भूख, आपके पेट की भूख नहीं खत्म कर सकता हूँ। आपके पेट की भूख आपके खाने से ही खत्म होगी। और आपका अपना अपना टेस्ट है, सबका अपना अपना टेस्ट है। आपको हो सकता है ओनेट अच्छा लगे, आपको हो सकता है ओ मेल अच्छी लगे, आपको हो सकता है ओ कनेक्ट अच्छा लगे, आपको हो सकता है ओ ट्रैकर अच्छा लगे। जिसकी जैसी आवश्यकता, जिसका जैसा मतलब जैसा आपका मन होगा वैसा आप देखेंगे, जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको दर्शन होंगे। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में मैंने देखा वहाँ भीड़ होती है, वो कहते हैं कि मुझे दर्शन नहीं हुए। और कुछ लोग उसी भीड़ में वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, उन्हें फिर भी दर्शन हो जाते हैं। तो आपकी भावना है, जिस भावना से आप वो काम कर रहे हैं, जिस भावना से वो कृत आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपकी थाली में परोसा जा चुका है। उसमें से 4-5-6 व्यंजनों के मैंने नाम ले लिए, 4-5-6 रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स का मैंने नाम ले लिया, और इसी तरह से बाकी चीजें भी यहाँ पे 56 नहीं, 112, 100, पता नहीं कितने 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 कितनी सारी चीजों पे मिश्रा आयुष ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो आप कब सीखेंगे? आप आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे क्या? तो अपना माइंडसेट हमें चेंज करना होगा। माइंडसेट में थोड़ा सा बदलाव लेकर आना होगा। ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, और हमारे ही सुनहरे भविष्य के लिए हो रहा है। और यहाँ पे हम अगर कुछ ही तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, अन्यथा इंतजार कीजिए। सब कुछ आपके सामने ही होगा, सब कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन उसमें जो समय लगना है, जो प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, वो जाना ही पड़ेगा। एक छोटा सा हम कप यूज करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है? मालूम है वो कप कैसे बनता है? मुझे अभी चाय पीने का मन किया है, ठीक है, और अभी वो डिस्पोजल कप मैं मैन्युफैक्चर करना चाहूँ, कर पाऊंगा? उस डिस्पोजल कप के लिए पेपर की एक शीट आएगी, वो फिर मशीन से अटैच होगा, मशीन से अटैच होने के बाद वहाँ वो डाई लगी होगी, वो डाई उसको काटेगी, रोल करेगी, कटा के फिर जाकर वो आपको मिलेगा एक छोटा सा कप चाय का 10 रुपए का, जो आप पीते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका भविष्य बन रहा है, और हम यहाँ पे मिलियन बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं। हम आने वाले फाउंडिंग मेंबर्स जितने भी आने वाले मिलेनियर्स हैं, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या वो मिलेनियर आपको ये जो चंद आपके सिक्के पड़े हैं, जिनके लिए विड्रॉल के लिए आप जो हमारे साथ बेसिकली टेस्टिंग की गई थी, टेस्टिंग का पार्ट तो हम ही है ना। हमारे साथ टेस्टिंग करेंगे ना मिस्टर ऐश, इसीलिए तो हमें वो इतना रुतबा उन्होंने दे रखा है, इसीलिए तो हमें वो अर्ली बर्ड कहते हैं, इसीलिए तो हमारे साथ वो अपनी मतलब वेल्थ का हमें पार्टनर कहते हैं। तो वेल्थ का पार्टनर होने के नाते हमें अपना वो रोल निभाना भी तो पड़ेगा। तो आप सभी लोगों की, हम सब लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग मिलकर जब हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो अपना अपना अंशदान यहाँ पे एंश्योर करें। जिस तरह से हमारा राम मंदिर बना, और राम मंदिर के लिए जब चंदा वहां पे इकट्ठा हुआ, तो किसी सरकारों को अपना पैसा लगाने की, किसी सेठ को अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वहां से श्रद्धा से जब सबने कंट्रीब्यूट किया है, तो इतना पैसा वहां पे इकट्ठा हो चुका है कि ऐसे और दसों बीसियों हम राम मंदिर फिर से तैयार कर सकते हैं। बट वो रामलला का घर है, उसका अपना एक विशेषता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप सभी से कहने का भाव ये था कि मल्टीप्लिकेशन तभी होगी जब हम बेसिकली हम फाउंडिंग मेंबर, अब बताइए 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और 14 लाख में से मुश्किल से 5-6 लाख फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो थोड़ा बहुत एंगेज्ड हैं। उनमें से मुश्किल से 8-10 हज़ार लोग हैं जो प्रॉपरली एंगेज है, और उन 8-10 हज़ारों में से 5-7 हज़ार इंडिया से ही है, और उन 5-7 हज़ार में से अभी आप कितने लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं? 152 प्लस। हाँ, हो सकता है और भी बहुत सारे वेबिनार हो रहे हो, उनसे भी लोग जुड़े हो, ठीक है, मिला के कितने हजार आदमी?
कहाँ है बाकी के वो लोग इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को समझते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, वहां पे आके अपने कमेंट मारना शुरू कर देते हैं, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन। सीखना नहीं चाह रहे हैं तो अवेयर कीजिए आप। ये ब्लेसर्स की जिम्मेदारियां बनती है, जितने भी लोगों को आपने ब्लेस कर रखा है, ठीक है, तभी जाके ये कम्युनिटी बनी है। तो जब उस टाइम आपने मेहनत की है, अभी भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हर एक ब्लेसर की बनती है कि वो अपने डाउनलाइन को, अपने साथ जिन लोगों को ब्लेस करके वो इस सिस्टम में लेकर आया है, उन्हें सही एजुकेशन भी प्रोवाइड करे, उनका मार्गदर्शन भी करे। और अगर नहीं कर सकता है तो हम सब लोग यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, जुड़िए आप उनको हमारे साथ। उनको जो टेक्नोलॉजी मिली है उसको यूटिलाइज करने के लिए बोलिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, उतना ज्यादा हमारे बैक एंड पे वो डाटा होगा, और उतना ईजी हमारे टेक्नीशियंस के लिए बैक एंड पे होगा चीजों को एनालाइज करना। आने वाले वक्त में तो इसको सब लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, टन टना के यूटिलाइज करने वाले हैं। 10,000 का ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, हम कितना इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो देखिए। तो चलिए, मन की बात का ये सेशन है। मैंने काफ़ी लंबा वक्त आप सभी से ले लिया। बहुत 2-3 दिन हो चुके थे, जुड़ नहीं पाए थे आपसे किसी वजह से, क्योंकि 2-3 घंटे का सेशन ये रह जाता है। इसके लिए बैकएंड पे पहले तैयारी करनी पड़ती है, लिंक्स जनरेट करना, पोस्टर्स जनरेट करने, फिर उनको बैक ऑफिस तक भेजना, फिर ग्रुप्स में शेयर करना, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना, और फिर आती है बारी शाम के सेशन की, वहाँ के लिए तैयारी करना, वहाँ के लिए मेहनत करना। तो इस सभी में बहुत सारी मेहनत लग रही है, और ये मेहनत अगर चंद लोगों तक ही पहुंचे तो ये हमारी कमियां हैं जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं। एटलीस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, वेबिनार नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, वेबिनार से कंटिन्यूसली जुड़ नहीं सकते हैं, या सिर्फ जुड़ के यहाँ से सुन के चले जाते हैं। आप शेयर कीजिए, आप आगे शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, मिस्टर ऐश हमेशा से कहते आए हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक एक आदमी के साथ शेयर कीजिए। 150 से 300 आदमी के पास पहुंच जाएगा, 300 से 600 आदमी के पास पहुंच जाएगा। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग आप टेक्नोलॉजी से यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और इसको यूटिलाइज करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आगे बढ़ेगा। आप भी नंद बाबा की तरह, आप भी अजय शर्मा की तरह, आप भी मोहम्मद मुस्लिम की जी की तरह, सोनाली जी की तरह, अनुराधा जी की तरह, सचिन जी की तरह, आप भी लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। इससे बेटर क्या हो सकता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे जो है विराम देता हूँ। काफी लंबा समय मैंने ले लिया, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत दिनों बाद जुड़े थे तो ये इम्पोर्टेंट था आप सभी के साथ डिस्कस करना। और पैनल पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और लगातार निरंतर वो जो है इनक्रेडिबल इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतवर्ष के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक जो कंट्रीब्यूशन उनको अपनी तरफ से इंश्योर करना है वो करना कर रहे हैं। और इनक्रेडिबल इंडिया जो है पूरे भारतीयों को रिप्रेजेंट करता है। पूरे भारतीयों को हम यहाँ से सम्मान से जो है उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं, और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारतीयों में ना तो धैर्य की कमी है, ना समझ की कमी है, ना वो सीखने में पीछे है, ना वो कंट्रीब्यूट करने में पीछे है। तो ये सब हम तभी स्ट्रांग होंगे जब पूरा लोग कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी, कम्युनिटी इस चीज को समझने की कोशिश करेगी, और फिर यहाँ पर आकर सीख कर कुछ बोलेंगे भी। सिर्फ यहाँ पे आके बैठ नहीं जाना है। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमारे से यहाँ पे जुड़े आए बैठे और बैठ के सुनकर चले जाए। नो, दैट इज नॉट अवर एम। अवर एम इज ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, बढ़े, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। हमारे साथ आज 2 शब्द बोलेंगे, कल 4 बोलेंगे, परसों 6 बोलेंगे, और फिर धीरे 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 वो भी आधा घंटा 1 घंटा मतलब यहाँ से पूरा फुल्ली वो रेडी हो जाएंगे, और फिर बाकी लोगों को वो अवेयर करेंगे। अवेयरनेस ही तो क्रिएट करनी है, बाकी आप कोई बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ से। आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप चीजों को सीख सकते हैं, जो चीजें आप यहाँ पर मिल रही है मिस्टर ऐश की वजह से। आप फाउंडिंग मेंबर बन चुके हैं। फाउंडिंग मेंबर बनने के साथ साथ आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो कुछ मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आप जुड़ेंगे, जब आप सीखेंगे। सीखना तो पड़ेगा मेरे भाई, सीखना तो पड़ेगा, और सीखेंगे तभी आप किसी को सिखा पाएंगे। एक अच्छा टीचर बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। नंद बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब उनको इनवाइट करूंगा। हमारे होस्ट राजेंद्र भटकर सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये उनका टाइम होता है, इस टाइम वो उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती हैं। वो जाते हैं अपनी मैडम को लेने के लिए, और उनको लेके वो आ चुके होंगे। तो भटकर सर, इफ यू आर ऑन द पैनल, आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। मन की बात तुल्य भारत के सेशन को आप आगे मूव करके ले चले। जो भी हमारे सहपाठी, हमारे सहभागी भाई बहन यहाँ पर अपना कुछ भी यहाँ से शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े और अपनी शेयरिंग करें। एटलीस्ट अपना
अपने अपनी झिझक को खोलें कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, ताकि वो भी बहुत सारे लोगों का हमारे साथ मिलकर मार्गदर्शन कर सके और हमारे से भी आगे, हमारे से भी बड़ी ऊंचाइयों को वो छुएं। ये मेरी सभी को शुभकामनाएं। तो भटकर सर, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। अजय सर, आवाज आ रही?